हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं 9वीं क्लास की पंजाबी दे विच पंजाबी विरसा। इस विच आपां कर रहे सी जिहड़ा भाग तीजा दे विच लोक काव्य, उस विच अपना दूजा पार्ट सुहाग चल रहा सी। सुहाग इस विच आपां सुहाग दे जिहड़े गीत है, पहला गीत दे दे ना बाबला, ये आपां पिछली वीडियो च कीता सी। अज की वीडियो च आपां सुहाग का जिहड़ा दूजा गीत है सावण काज नै रचाई, आपां इस ते चर्चा करांगे। सावण काज नै रचाई जिहड़ा अपना दूजा लोक गीत है सुहाग का। लोक काव्य दे विच सुहाग का जिहड़ा गीत है सावण काज नै रचाई। मैं तैनूं आखिया, अपना एक व्याख्या ही होगी यदि एक व्याख्या से आप इन्हें पूरा कर लांगे। मैं तैनूं तो लैके हरे राम जी, हरे राम जी, हरे राम जी तक। मैं तैनूं आख्या मेरे बाबला वे सावण, मैं तैनूं आख्या मेरे बाबला वे सुन धर्मिया, वे सावण काज नै रचाई। सावण सावन वर्ष दे जिहड़ा सावन है, मुटियार अपने बाप नूं अपने बाबल नूं कहंदी है कि तू सावण काज ना रचाई। सावन वर्ष दे जी कोई मेघ ले जी वारी मेघ ले, भिज जाते श्याम जी दे कपड़े, भिज जाते श्याम जी दे कपड़े। हरे राम जी कोई झोलियों दखणी वावे, सुन धर्मिया सुक जाते श्याम जी दे कपड़े हरे राम जी। तो आप इहदी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। पहला आप गल करांगे प्रसंग दी। ये सन काव्य सत्तरा प्रसंग। प्रसंग तो ये काव्य टोटा साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक, ये काव्य टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी विरसा, पंजाबी विरसा। अपनी पाठ पुस्तक का नाम की है पंजाबी विरसा। पंजाबी विरसा जी अपनी पाठ पुस्तक है, उसनों सिंगल इनवाइटेड कॉमा दे विच पंजाबी विरसा विच दर्ज सुहाग गीत। पंजाबी विरसा विच दर्ज सुहाग गीत। किहड़े गीत हैं? सुहाग गीत। किहड़ा है? सावण, सावण काज काज ना रचाई, सावण काज ना रचाई। विचों लिया गया है, सावण काज रचाई विचों लिया गया है जिहड़ा अपना सुहाग गीत है, विचों लिया गया है। इस गीत विच मुटियार कुड़ी दे हाव भाव अंकित हैं। किस विच? इस गीत विच, इस गीत विच मुटियार कुड़ी दे हाव भाव, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ विचार सोच विचार जो अपने बाबल ਨੂੰ कह रहे ਉਹਦੇ हाव भाव ਨੂੰ अंकित किया गया है।
अंकित ਹਨ किदे उस मुटियार कुड़ी दे जिन्हां राही वो अपने बाबल अगे जिन्हां राही वो अपने बाबल अगे फरियाद करती है या बाबल अगे बेनती करती है या बाबल को कहती है कि बाबल अगे बेनती करती है कि उसका विआह बाबल अगे बेनती करती है कि उसका विआह कारज जिहड़ा विआह कारज है सावन के महीने विआह कारज सावन के महीने विच ना किया जाए विआह कारज सावन दे महीने विच सावन दे महीने विच ना किया जाए ना किया जाए। एक मुटियार अपने बाबल अगे बेनती करते हुए कहती है कि सावन के महीने चौदह विआह कारज ना किया जाए या ना किया जाए क्योंकि इस महीने विच बहुत मीह पैंदे हैं क्योंकि इस महीने विच किहड़े महीने विच साउण दे महीने विच क्योंकि इस जिहड़े महीने विच बहुत मीह पैंदे हन साउण दे महीने विच मीह है वो बहुत पैंदे हन साउण दे दिनां दे विच तो मुटियार अपने बाबल अगे बेनती करती हुई कहती है कि उसका विआह साउण दे महीने विच ना करे। प्रसंग नूं ध्यान नाल समझना है जिवें बोलिया जाता है तुसीं आराम नाल उहनूं लिख सकते हो सुनना है सुन के उहनूं लिखना है सुन के लिखोगे नाल दी नाल तुहानूं याद हुंदा जाऊगा। इस वास्ते ही ये वीडियो बनाई जाती है कि तुहाडी तैयारी नाल नाल हुंदी जावे जिवें बोलिया जाता है उस तरह तुसीं अपनी पहला रफ कॉपी च नोट करो फिर उन्होंने दोबारा सुनो सारा सही होवे फिर उन्होंने तुसीं फेर दे विच लिखो तां जिहड़ा अपना सावन काज ने रचाई इसका प्रसंग एक काव टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी विरसा विचों लिया गया है। पंजाबी विरसा विच सुहाग गीत दा सावन काज ने रचाई विचों लिया गया है। इस विच मुटियार अपने बाबल इस विच मुटियार अपने बाबल नूं कहती है कि साउण दे महीने विच उसका विआह कारज ना रचाया जावे क्योंकि सावन दे महीने विच बहुत मीह पैंदा है मीह है बहुत ज़्यादा पैंदे हन जिहड़े साउण दे महीने दे विच जिहड़े मीह है बहुत पैंदे हन इसलिए वो अपने बाबल अगे साउण दे महीने विच विआह कारज ना करन बारे कहंदी जिमें बोलिया उस तरह लिखना है। हुण पहला जिमें तुसीं लिखना है मैं उस तरह बोलूँगा फिर बाद च उन्होंने दोबारा विस्तार नाल तुहानूं समझाऊँगा। तो पहला मैं काव सतरा दोहराउणा है फिर मैं उसकी व्याख्या करूँगा। पहला इत्थों शुरू करांगे फिर आप बाद करांगे व्याख्या 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 दे विच पहला काव सतरा सुननियां जिहड़ियां अपनी किताब दे विच दित्तियां होईयां। मैं तैनूं आख्या मेरे बाबला वे सुन धरनिया वे सावन काज न रचाई सावन काज न रचाई सावन वर्ष दे जी कोई मेघले जी वारी मेघले
ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਜੀ। ਕੋਈ ਝੂਲਿਓਂ ਵੇ ਦੱਖਣੀ ਵਾਹ ਵੇ ਸੁਣ ਧਰਮੀਆਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ, ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬਾਬਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਦਲ ਖੂਬ ਬਰਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਦਲ ਖੂਬ ਬਰਸਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੀ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਧਰਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਬਰਸਦੇ ਹਨ, ਖੂਬ ਬਰਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਗੀਤ ਸਾਵਣ ਕਾਜਨ ਹੈ ਰਚਾਈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ। ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ
बाबल मेरे काज रचाया। पहला है बाबल मेरे काज रचाया। तो आप शुरू करांगे बाबल बाबल मेरे तो लैके भिज्या रुमाल भिज्या रुमाल इत्थों तक भिज्या रुमाल। बाबल मेरे काज रचाया दिन रह गए थोड़े धी होवे घर धन होवे धी होवे घर धन होवे। बाबल मेरे कारज रचाया धी होवे घर धन होवे। बाबल धीआं दा करदा दान बाबल धीआं दा करदा दान। शालू दा पल्ला रेशमी शालू दा पल्ला रेशमी मेरी रोंदी दा भिज्या रुमाल। बाबल मेरे काज रचाया दिन रहे गए थोड़े धी होए घर धन होए धी होए घर धन होए। बाबल धीआं दे करदा दान सालू दा पल्ला रेशमी मेरे रोंदी दा भिज्या रुमाल। ये सी अपनी जिहड़ी धी होवे घर धन होवे उसकी पहली व्याख्या। तो पहला आप लिखांगे जिमें पिछे करते आ रहे हैं उस तरह ही प्रसंग, क्योंकि प्रसंग जरूरी है। प्रसंग तो बाद ही आप जिहड़ी व्याख्या करनी है। तो प्रसंग दे विच उस तरह ही एक काव टोटा ये काव टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी दी पाठ पुस्तक है, उसका नाम है पंजाबी विरसा विच सुहाग गीत केड़ा है? धी होवे घर धन होवे विचों लिया गया है। धी होवे घर धन होवे विचों लिया गया है। इस गीत विच मुटियार अपने बाबल नाल इस गीत विच मुटियार बाबल नाल जिहड़ी मुटियार है मुटियार हुई धी है वो अपने बाबल नाल अपने विआह कार संबंधी गल करती है। किहदे? अपने विआह कार संबंधी। तो बाबल नाल अपने विआह कारज संबंधी गल करती है अपने बाबल नाल अपने पिता नाल विआह कार संबंधी गल करती है। वो घर विच धी दे नाल नाल धन होण दी भी गल करती है भी जिस घर विच धी है उस घर दे विच की है? धन है। भी घर विच ओ घर विच धी होण
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਨ ਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ करदी है। मुटियार अपने बाबल नाल अपने विआह कारज संबंधी गल करदी हुई कहती है कि घर विच धी दे नाल नाल धन होण दी भी गल कहती है या करदी है वो मुटियार। तो हुण गल करांगे आपां इस तो बाद व्याख्या दी। व्याख्या विच मुटियार अपने बाबल नूं या धी अपने बाबल नूं कहती है। लिखना है पहला तो प्रसंग लिखना है जिवें मैं बोलिया उस तरह लिख सकते हो। फिर आपां गल करांगे व्याख्या। तो धी अपने बाबल नूं कहती है कि मेरे बाबल, मैं धी अपने बाबल नूं कहती है कि मेरे बाबल ने मेरा विआह कारज का दिन तय कर रखा है। भी जिहड़ा विआह कारज का विआह वाला दिन है वो निश्चित कर रखा है, तय कर रखा है। मेरे विआह दे विच थोड़े दिन रह गए हैं। भी विआह दे जिहड़ा कारज दे थोड़े दिन रह गए हैं। जिस घर विच धी है उस घर विच धन भी होवे। भी जिस घर दे विच धी होवे उस घर दे विच धन भी होवे। एक धी अपने बाबल अगे फरियाद बाबल नूं कहती है। बाबल दा धीआं दा दिता धन, बाबल दा धीआं दा कीता जिहड़ा दान सब तो वड्डा दान मन्निया जाता है। एक बाबल अपनी धी का दान करदे, जिन्हों आपां कहने ना कन्यादान। कन्या धी नूं क्या दान का भाव का दान करना, भी धी नूं दे देना, दान कर देना सब तो वड्डा दान मन्निया जाता है। सब तो वड्डा धी दे शालू दे पल्ले, जिहड़े सालू दे पल्ले है वो रेशमी है। धी दे सालू दे पल्ले वो रेशमी है। अपने बाबल जिहड़ा उहदा बाबल है, जो बाबल का घर छड्ड के जान लगती है, जदों बाबल का घर छड्ड के जान लगती है तो उहदे धी दे जिहड़े हत्थ दे विच रेश जिहड़ा रुमाल हुंदा है उहदे हंझूआं दे नाल भिज जाता है। जदों धी अपने बाबल का घर छड्ड के जाती है तो उहदे रोंदी होई दा जिहड़ा रुमाल है, जिहड़ा उहदे हत्थ विच फड़िया हुंदा है, वो उहदे हंझूआं नाल धी दे हंझूआं दे नाल भिज जाता है, भिज गया हुंदा है। तो इस विच धी अपने बाबल नूं कहती है कि मेरे बाबल ने मेरा विआह का दिन तय कर दिता है तो मेरे विआह के दिन विच थोड़े दिन ही रह गए हैं। जिस घर धी होवे उस घर धन भी होवे। बाबल का जिहड़ा धी का दान है ये सब तो वड्डा दान मन्निया जाता है। धी दे सालू दे पल्ले है, जिहड़े शालू दे पल्ले है वो रेशमी है। अते बाबल अपने जदों अपने बाबल का घर छड्ड के धी जाती है तो उस दे हत्थ जिहड़ा बाबल का घर छड्ड के जान करके फिकर विच धी रो रही है। रोंदी हुई तो जिहड़ा उहदे हत्थ विच रेशमी रुमाल है उहदे हंझूआं दे नाल भिज जाता है। तो उहदे हंझूआं दे नाल भिज जाता है जिहड़ा रेशमी रुमाल है। तो ये सी अपना पहली व्याख्या। हुण गल करते हाँ दूजी है चाचे मेरे। दूजी है चाचे मेरे तो लैके बाकी अपनी उस तरह लास्ट तक। प्रसंग अपना उही रहूगा, प्रसंग अपना उस तरह ही। गल करांगे व्याख्या की। पहला काव्य सतरा दोहरा दिए। चाचे मेरे काज रचाया दिन रह गए थोड़े, धी होवे घर धन होवे। धी होवे घर धन होवे। चाचा धीआं दे करदा दान, सालू पल्ला सालू दा पल्ला रेशमी, मेरे रोंदी दा भिजिया रुमाल। मेरी रोंदी दा भिजिया रुमाल। एक मुटियार एक धी अपने चाचे नूं कहती है। हुण इस प्रसंग दे विच जिथे आपां लिखिया है मुटियार
इस गीत विच मुटियार अपने बाबल नाल, आपां लिखिआ पहले च लिखिआ सी मुटियार अपने बाबल नाल, तां इस विच जिहड़ी मुटियार है वो अपने जिहड़े चाचे नाल गलबात करदी हुई ये जिहड़ा दान की गल करता है। इस विच सब तो वड्डा दान जिहड़ा दान की गल की गई है भी जिस घर धी होवे उस घर धन होवे। तां गल करदे हां हुण व्याख्या दी। मुटियार धी अपने चाचे नूं कहंदी है कि उस दे विआह दे कारज दे दिन है वो थोड़े रह गए हैं। उस दे मुटियार दे जिहड़ी धी दे विआह दे जिहड़े कारज दे दिन है वो थोड़े रह गए हैं। विआह करन लई जिहड़ा विआह करन लई धी दे नाल नाल धन भी होना चाहिए। जिस घर धी होवे उस घर धन भी होना चाहिए। विआह वाले दिन चाचा धीआं दे दान करते हैं। जिहड़ा चाचा है वो भी धी दा दान करता है। धी दे सालू जिहड़ा पल्ला वो रेशमी है, जिहड़ा पल्ला है वह रेशमी है। धी अपने बाबल ते चाचे दा घर, धी अपने बाबल अते चाचे दा घर छड्डदे होए उहदे मन बहुत दुखी हुंदा है। उहदा मन है वो बहुत दुखी हुंदा है। वो अपने बाबल दे घर पैदा हो के उस उत्थे पली उत्थे वड्डी हुंदी है, पर उसनूं एक दिन बाबल दा घर छड्ड के छड्डना ही पैंदा है। उसनूं बाबल दा मुटियार धी नूं अपने बाबल दा घर छड्डना ही पैंदा है। वो अपने बाबल वो उसदा रोंदी दा जिहड़ा रुमाल है, रोंदी दा रुमाल है वो हंझूआं दे नाल भिज जाता है। उस दे रोंदी दा रुमाल है वो हंझूआं दे नाल भिज जाता है। तो इस व्याख्या सी मुटियार अपने चाचे नूं कहंदी है कि उस दे विआह दे कारज दे दिन थोड़े रह गए हैं ते हुण उहदे जिस घर धी होवे उस घर धन भी होना जरूरी है। चाचे धीआं दा दान करते हैं। धी दा जिहड़ा पल्ला सालू है ते सालू धी दा सालू पल्ला रेशमी है। उस दे बाबल ते चाचे दे घर विच उहनूं घर छड्ड के उहदा मन जो छड्डना पैंदा उहदा मन बहुत दुखी हुंदा है। वो अपने बाबल दे घर पैदा हुई उत्थे वड्डी हुई उत्थे ही, पर उसनूं एक ना एक दिन अपने बाबल दा घर छड्ड के जाना पैंदा है। इस गल तो वो रोंदी होई दा जिहड़ा रेशमी हत्थ 'च फड़िया रुमाल है वो हंझूआं दे नाल भिज जाता है। ये सी दूजी व्याख्या। हुण गल करदे हां तीजी। हुण चाचे की थां ते आपां करांगे मामे। मामे मेरे कारज रचाया। मामे मामे मेरे तीजी व्याख्या बाकी उस तरह ही। हुण इस विच जिहड़ी धी है प्रसंग दे विच आपां लिख दांगे अपने मामे, जिहड़ी धी अपने मामे नाल अपने विआह संबंधी गलबात करदी है, दसदी है। की दस रही है? मामे मेरे काज रचाया, दिन रह गए थोड़े, धी होवे घर धन होवे, मामा मामा भाणजू दे करदा दान, भाणजी दे करदा दान, सालू दा पल्ला रेशमी मेरा रोंदी दा भिजिया रुमाल। तां मुटियार धी अपने मामे नूं कहंदी है कि मामे ने उसनूं जिहड़ा उसदा मामा है उसदे मामे ने उसदा विआह काज रचाया। उसदे विआह विच थोड़े दिन रह गए हैं। उसदे विआह विच थोड़े दिन रह गए। धी दा विआह धरिया होया है। घर विच धी होवे ते नाल नाल धन भी होना जरूरी है। मामा विआह विच अपनी भाणजी दा दान करता है। धी दे विआह नाल विआह वाला जिहड़ा सालू दा पल्ला है वो उसदे पल्ले रेशमी है। ते धी जदों अपने बाबल दा घर छड्ड के अपने सोहरे घर जाती है तो उसका जिहड़ा बहुत रोना आउंदा तो उस समय उहदा रोंदी दा जिहड़ा रुमाल है उहदे हंझूआं दे नाल भिज जाता है। धी अपने मामे नूं दोबारा फिर धी अपने मामे नूं कहंदी है कि उसदे मामे ने उसदा विआह कारज रचाया है। उसदे विआह विच थोड़े दिन रह गए हैं। धी दा विआह
ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਧਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹੈ। ਧੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੀਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।